आपके भौतिक शरीर में बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई हैं। हम आज उन शक्तियों के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे और जागृत करेंगे। शायद किसी किसी को पता होगा कि हमारे इस भौतिक शरीर के अलावा एक सूक्ष्म शरीर भी है। उस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत एक कारण शरीर भी है। तो हम उस कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को ना देख करके केवल स्थूल शरीर को ही देखते हैं। हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा उस सूक्ष्म शरीर में जाने के लिए। इसी को योग कहते हैं। पतंजलि योग दर्शन में विभूति पाद के अंतर्गत आपको यह जानने में अवश्य आएगा, हमारे इस आंतरिक शरीर में 7 चक्र हैं। समय समय पर चक्रों वाले स्थान पर ध्यान दिया जाए तो मानसिक स्वास्थ्य और सुदृढ़ता के साथ ही सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो जानते हैं चक्रों को जागृत करने की विधि और किस चक्र से प्राप्त होती है कौन सी सिद्धि। जी हां, मूलाधार चक्र कहां पर स्थित है? यह चक्र, यह शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99.9 लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। पता है आपको, इस चक्र को जगाने के लिए मूल अक्षर लम है। लंग लंग लंग। तो इससे मूलाधार चक्र पर प्रभाव पड़ता है जागृत करने के लिए। कैसे जगाएं इस चक्र को? मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वो इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। यदि यह जागृत हो जाता है तो क्या प्रभाव आते हैं आपके शरीर में? मूलाधार चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। यह हो गया मूलाधार चक्र का। अब हम जानते हैं स्वाधिष्ठान चक्र कहां पर होता है। यह वो चक्र है जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है जीवन की, तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। ये सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर खाली के खाली रह जाते हैं। पता है आपको, इस चक्र को जागृत करने का बीज मंत्र है वम। कैसे जागृत करें इस चक्र को? हमारे जीवन में मनोरंजन जरूरी है,
लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं होनी चाहिए। हमें चस्का नहीं लगना चाहिए, हमें नशा नहीं होना चाहिए। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। देखिए, फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वो आपके बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते, लेकिन ऐसा लगता है कि सब बीत रहा है और हम बन जाते हैं बुद्धू के बुद्धू। उसी प्रकार से ये जगत रंगमंच की तरह है। तो इस चक्र को जगाने का प्रभाव क्या है? इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उक्त सारी दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। नंबर 3, मणिपुर चक्र। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण सिंदूरी रंग का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10-10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहां एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्म योगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। मंत्र है इस चक्र को जगाने का सिर्फ एक अक्षर, रम, रंग, रंग। कैसे जागृत करें? आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे। पेट से श्वास लें, रंग। प्रभाव क्या है इसका? ये चक्र सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कल्मश दूर हो जाते हैं। मुख्य रूप से यह चक्र आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं हैं, आत्मा है। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं है। आते हैं चौथे चक्र पर। चौथे चक्र यानी अनाहत चक्र कहां पर है स्थित? हृदय स्थल में स्थित सोने की आभा जैसा 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त स्वर्णिम 12 पंखुड़ियों वाले इस 12 स्वर्णाक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। इस चक्र का मंत्र है यम, यम। कैसे जागृत करें इस चक्र को? हृदय पर संयम करने से और ध्यान
करने से इस चक्र को जगाया जा सकता है। खास करके रात्रि के समय सोने से पहले इस चक्र पर ध्यान लगाने से और अभ्यास करने से ये चक्र जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेदन करके ऊपर गमन करने लगती है। यदि आपका यह चक्र जागृत हो जाता है तो लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और सद्भावना तथा संवेदना का जागरण हो ही जाता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। आदमी अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी और बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। 4 चक्रों के बाद 5वें चक्र की चर्चा होती है। विशुद्धि चक्र। कंठ में सरस्वती का स्थान है जहां विशुद्धि चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। मंत्र है हम हंग हंग। कैसे करें जागृत इस चक्र को? कंठ में संयम करें और ध्यान लगाएं, तब यह चक्र जागृत होने लगता है। प्रभाव क्या है इस चक्र को जागृत करने का? इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। छठे चक्र पे आकर के देखते हैं, इस चक्र को क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र। दोनों आंखों के भ्रिकुटी के बीच में आज्ञा चक्र का वास है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहां ज्यादा सक्रिय है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है। लेकिन वो सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इस बौद्धिक सिद्धि से वो संपन्न रहता है। मंत्र है ओम। कैसे जागृत करें? भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। प्रभाव, इस चक्र के जागृत होने पर यहां अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। तो ये रहा आज्ञा चक्र। और अब 7वां चक्र, जिसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। सहस्त्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहां चोटी रखते हैं उसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहां तक पहुंच गया है तो वह आनंद में शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। कैसे जागृत करें? मूलाधार से होते हुए ही सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है।
लगातार ध्यान करते रहने से ये चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। प्रभाव क्या है इसका? शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है और यही मोक्ष का द्वार है। इन 7 चक्रों के बारे में आप सोचते होंगे कि ये हमारे शरीर के स्थूल शरीर के अंतर्गत है। नहीं, हमारी कल्पना यदि स्थूल शरीर को लेकर है इन चक्रों को तो अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि इन चक्रों का दर्शन इन मांस के नेत्रों से, मांस के गोलकों से आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सद्गुरु के दिए हुए ज्ञान के नेत्र की आवश्यकता होती है। और लगातार यदि आप सत्संग सुनते हैं, सत्संग के चर्चा श्रवण करते हैं, अच्छे विचार लेते हैं, तो आपके इन चक्रों में झंझनाहट होती है और आप ओम के जाप के साथ इन चक्रों में झनकार पैदा कर सकते हैं। ओम ओम ओम।